हेलो, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू टेबल एंड इट्स कंपोनेंट। आज हम समझेंगे टेबल क्या होते हैं और इनके कुछ कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, राइटर को ओपन करना है। इसके लिए एस विंडो प्लस आर करेंगे, रन पे आएंगे और एस राइटर को लिखेंगे और हमारा एंटर प्रेस कर देने के बाद में एस राइटर ओपन होकर के आ जाए। ये हमारा एस राइटर है, इस राइटर का डॉक्यूमेंट है। अब अगर हमें टेबल बनानी है, इसके लिए हमें टेबल पे चलना होगा। टेबल पर क्लिक करेंगे आप। जब आप टेबल पर क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे टेबल का नाम। जैसे ये हमारी टेबल 1 है, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। सॉरी, लेट मी डू इट वंस अगेन। इसका नाम देते हैं माई टेबल। मैंने इसका नाम दिया माई टेबल। एंड अगेन मैं इसमें कितने आगे मैं इसमें कितने कॉलम बनाना चाहता हूँ। जितने कॉलम मान लो कि मैं यहाँ पर बना दूँ 5 कॉलम और रोज में बनाना चाहता हूँ 10, तो 10 रोज कर दिए मैंने। ये स्टाइल है, इस स्टाइल में रखना है, इस स्टाइल में रखना है। आपको जिस स्टाइल में रखना है ना, वो स्टाइल आप ले सकते हैं। आप ऐसा आगे बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी टेबल आते चले जाएंगे। जैसे कुछ ये टेबल हो गई इस स्टाइल की, ये आप जो भी टेबल बनाना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे कुछ इस टाइप की टेबल बनानी है, इंसर्ट कर दूंगा, उस स्टाइल की टेबल देखो बन के आ गई है। डेटा इंसर्ट करना है, यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया SUN अब थर्सडे किया। अब मान लीजिए आगे जगह नहीं बच रही है हमें करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर। देखिए जब हम बाहर क्लिक करके रखते हैं, अभी यहाँ पर देखिए रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, एक्सटेंशन एंड टूल्स आ रहा है। जैसे ही आप टेबल के अंदर कहीं पर भी क्लिक करते हैं, एक्सटेंशन से पहले टेबल का एक देखिए नया ऑप्शन खुल करके आ गया है। व्यू एंड एक्सटेंशन के बीच में एक नया ऑप्शन आया है टेबल नाम का। आप बाहर क्लिक करिए, देखिए वो हट गया है। फिर से आप वहां पर क्लिक करेंगे, देखिए टेबल फिर से आ गया है। हमें थर्सडे के बाद और कॉलम बनाने, फ्राइडे सैटरडे के लिए 2 बनाने। फ्राइडे के लिए तो मैंने क्या, इंसर्ट, ये यहाँ पर देखिए इंसर्ट कॉलम आफ्टर, मतलब बाद में इंसर्ट करना है। एक और करना है, ये रहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, अब देखिए ये सब इधर अलाइन है, फ्राइडे इधर अलाइन है, सैटरडे इधर अलाइन है। इन सब को क्लिक करने के बाद में आप कर दीजिए यहाँ से सेंटर लाइन, तो सब सेंटर लाइन हो जाएंगे। फॉन्ट साइज बड़ी करनी है, ऊपर चल करके आप फॉन्ट साइज बड़ी कर सकते हैं। ये देखिए बॉटम अलाइन हो रहा है, इसके लिए फिर से टेबल में चल करके यहाँ से कर देंगे सेंटर लाइन। यहाँ पर एक वर्ड कोई और लिखा हुआ हो सकता है, ये रहा, इसको हटा दें। ये रहा हमारा बन के आ गया। अब यहाँ से सपोज करते हैं नंबर डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से हम डेटा को फिल कर देंगे। इनकी भी अलाइनमेंट सेट करनी है, बिल्कुल सेम वैसे ही जाकर के यहाँ पर जाकर के अलाइनमेंट है, मिडिल रखना है, बॉटम रखना है, ये टॉप रखना है, अलाइन कर सकते हैं। इनकी अलाइनमेंट अभी समझ में नहीं है, मिडिल बॉटम टॉप, मिडिल बॉटम और टॉप की, तो कुछ ऐसे समझो। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर गए, हमने टॉप कहा, मिडिल कहा और बॉटम कहा। टॉप, मिडिल एंड बॉटम आप यहां से कहीं पर भी सेट कर सकते हैं इसको। ये छोटी भी कर सकते हैं। ये टेबल के कंपोनेंट कहलाते हैं। ये टेबल के कंपोनेंट कहलाते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन आता है, देखिए फिर से अगेन एक बार समझ लेते हैं। हमने पूरी टेबल हटा दी, टेबल में गए, इंसर्ट टेबल में गए और यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज दिए, यहाँ पे टेबल का नाम दिया, यहाँ से टेबल की स्टाइल ली और ओके कर दिया। हमने बहुत बेसिक स्टाइल ली है। अब इसके बाद ये हमने टेबल में कुछ लिख लिया है। लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए पहले ये टेबल के कंपोनेंट हो जाते हैं, ये सारे कंपोनेंट हो जाते हैं। कैप्शन लिखना है, कैप्शन लिख दीजिए, आप क्लिक करिए, कैप्शन लिखिए माई टेबल 1 और ओके कर दिया। देखिए कैप्शन आ गया माई टेबल 1। आप इसको सेंटर रखना चाहते हैं, विंडो सी कर लेंगे, सेंटर में हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन हमारे पास है, ये मर्ज करना है, मतलब लेफ्ट में इंसर्ट करना है, राइट में, टॉप में, बॉटम में डिलीट करने के लिए हो जाएगा। मर्ज सेल का मतलब तो जैसे 2 सेलें हो गई, मर्ज करना है तो मर्ज कर लेंगे, दोनों मिलकर एक बन जाएंगी। स्प्लिट करना है किसी सेल को, मान लीजिए ये सेल है, इसमें हमें 3 सेल, 3 रो 2 कॉलम बनाने हैं, तो स्प्लिट सेल करेंगे। कितने स्प्लिट करना है, इनटू 2। हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कैसे स्प्लिट करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं।
जो अभी आप करना चाहते हैं। 4 बना दिया, देखिए 4 में बदल गया हॉरिजॉन्टली। और वर्टिकली बनाना होता तो वर्टिकली पर क्लिक कर देते, वर्टिकली मुझे 2 चाहिए, 2 में डिवाइड हो जाता है ये। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल ही 2 भागों में आपकी बट के आ जाएगी। कॉपिंग हेडिंग या बिना कॉपिंग, मतलब यहाँ पर मैंने कुछ हेडिंग दे रखी होती है, जैसे अभी मैंने संडे मंडे में दी थी, एक बार और दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ यहाँ पर जैन फैब मार्च अप्रैल मई। सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, सेंटरलाइन कर देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं इसका, ये हमने बड़ा कर दिया। फॉन्ट साइज बड़े करने की इस शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ वाला, जिससे ऑफ होता है ना स्क्वायर ब्रैकेट, आप उससे करेंगे तो आपकी फॉन्ट साइज बड़ी होती है, जिससे ऑन होता है उससे फॉन्ट साइज थोड़ी छोटी होती है। ये हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद में आप अगर स्प्लिटेबल करते हैं, स्प्लिटेबल करने के लिए यहाँ पर क्लिक किया हमने, स्प्लिटेबल पर क्लिक किया, बाय कॉपिंग हेडिंग यस कर दिया, तो देखिए इस पर भी हेडिंग आ रही है और उस पर भी हेडिंग आ रही है। अगर विदाउट कॉपिंग हेडिंग कर देते हैं स्प्लिटेबल, कस्टम हेडिंग, अप्लाई स्टाइल या फिर कस्टम हेडिंग या नो हेडिंग कर देते हैं तो नो हेडिंग बिना हेडिंग के आ जाएगा। और अगला ऑप्शन आता है इसी में ही कस्टम स्टाइल, अप्लाई स्टाइल, स्टाइल के साथ में ये चेंज हो जाएंगे बट स्टाइल नहीं आती, ये सिर्फ क्या करता है पहले वाले कॉलम को अलग कर देता है बस। जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कहा स्प्लिट टेबल कस्टम हेडिंग ओके, ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से अलग कर दे रहा है लेकिन हेडिंग की सारी सबको मतलब फॉर्मेट वही रह रहा है जो अप्लाई सेटिंग इस वाले ऑप्शन में था। यहाँ पर गए जब इसको स्प्लिट टेबल कर रहे थे तो जो कॉपी हेडिंग में आ रहा है वही कस्टम हेडिंग में आ रहा है, और कस्टम हेडिंग भी वैसा ही होता है, इसमें भी कोई अंतर नहीं होता, तीनों सेम लगभग काम करते हैं। सेलेक्ट सेल है, सेल सेलेक्ट हो जाएगी। अगर कॉलम सेलेक्ट करना है तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, रो सेलेक्ट करनी है पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, यहाँ से पूरी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। टेबल डिलीट करनी है, यहाँ से आपकी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। ये हो जाता है आपका। अगला है टेबल स्टाइल, यहाँ से टेबल की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आपको इस स्टाइल में रखना है आप इस स्टाइल में रख सकते हैं, टेबल का स्टाइल चेंज हो जाता है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, ये टेबल का बॉर्डर है, जैसे मुझे किसी तरफ का बॉर्डर नहीं लगाना है, लेफ्ट का नहीं हटाना है तो लगा दें यहाँ पर, सॉरी हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जा करके हम लेफ्ट बॉर्डर पर क्लिक कर देते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ लगा हुआ है इसलिए लग के नहीं आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर लग करके एक बॉर्डर आ जाता, हमने कहते टॉप बॉर्डर टॉप पे हो जाता। तो बॉर्डर जिस साइड में लगाना उस साइड में हम लगा सकते हैं। फिलहाल अभी सब सारे लगे हुए हैं। इसके बाद हम स्टाइल भी दूसरी ले लेते हैं, देखिए स्टाइल दूसरी हो गई है। इस तरीके से हमारा ये काम करता है। कलर को अगर फिल करना है कलर फिल हो जाएगा। ऑप्टिमाइज साइज, अगर साइज वगैरह ऑप्टिमाइज करनी है, जैसे मान लेते हैं कि कोई सेल थोड़ी सी बड़ी है, ये देखिए टेबल आपकी बड़ी हो गई है और कुछ कम ज़्यादा है स्पेसिंग वगैरह, तो आप इसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। क्लिक किया हमने, ऑप्टिमाइज साइज किया, हमने कहा कॉलम की साइज ऑप्टिमाइज, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे चल के करते हैं कॉलम की साइज ऑप्टिमाइज। देखिए कॉलम की साइज ऑप्टिमाइज होगी, लगभग से बराबर होके आ गए हैं। अगला ऑप्शन होता है हमारे पास, इस तरह से रो कर देता है, इस तरीके से देखिए बराबर हो गए सारे के सारे कॉलम्स। ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई है, टॉप मिडिल बॉटम, इस तरीके से कर सकते हैं। ये शॉर्ट एंड फिल्टर है, अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करोगे, असेंडिंग पर गए और हमने कर दिया ओके, देखिए A to Z अरेंज हो गया है। फार्मूला और एडिट फार्मूला का यूज़ हम लोग टेबल में एक्सेल में करते हैं, इसमें नहीं होता है यूज़ कोई खास। अगर आप करना चाहेंगे तो इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हम, जिनमें टेबल पे फार्मूला अप्लाई करना सीखेंगे। तो ये था हमारा वर्किंग विद टेबल एंड इट्स कंपोनेंट। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।